फिर से एक बार एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ, जिसको है क्लास 8 का साइंस का सेल चैप्टर्स है। बेसिकली हम इसमें सेल चैप्टर को हम क्या कहता है इनहांस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहता है जो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड वी सी, एक मिनट, if we look around we see different objects, many different objects, some of the living and some are non living। अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारे क्या है सर लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक, अगर हम आसपास देखते हैं तो बहुत सारे लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं और बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं। हर बार से बहुत जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या कहते हैं किसी न किसी चीज़ से बना होगा। वो सब जो बना है तो सबका क्या कहता है एक केमिकल है कि केमिकल एलिमेंट से बना है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो है क्या कहता है एलिमेंट से मिल करके क्या कहता है, चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या कहता है बना है। ठीक, these chemicals and elements are found in organized matter in the form of cell, समझे, of the living beings which distinguish them from the non living things। ये जो हमारे पास जो सेल, ये जो एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या कहता है एक ऑर्गेनाइज्ड मिलता है, जो क्या कहता है सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो लिविंग थिंग्स पाते हैं, यही चीज़ क्या कहता है नॉन लिविंग थिंग्स से हमको अलग करती है। जो हमारे पास सेल जो है क्या कहता है, सेल जो है वो किससे बना होता है सर, क्या कहता है चाहे कुछ कार्बन से, कुछ हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ये सारी चीज़ों से क्या कहता है बना था। और यही चीज़ क्या करता है लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करता है। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सर, सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब आप कुछ भी मान लीजिए क्या कहता है आप घर बना रहे तो क्या आपके लिए क्या कहता है ब्रिक्स जो है, ईट जो है वो क्या करता है उसी से आप पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो। उसी तरह हमारे बॉडी को क्या कहता है सेल जो है पूरा स्ट्रक्चर देता है। अब हमारे बॉडी को जब स्ट्रक्चर देता है और हमारे बॉडी में क्या हर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो सारे फंक्शन कौन करता है, सेल करता है। इसीलिए हम जो है क्या कहता है सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बताते हैं सर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताते हैं। ठीक है, a cell is the smallest individual unit matters capable of performing all the essential life process by itself। सेल क्या कहता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है, लेकिन क्या कहते हैं ये कैपेबल है सर लाइफ के किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को बोल दीजिए जो माइक पकड़िए और स्टेज में करिए तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा सेल में एक ऐसा चीज़ है जो क्या कहता है किसी, अब एक छोटा बेबी का ले लीजिए या फिर क्या कहता है जो है एक एडल्ट ह्यूमन का ले लीजिए, कोई भी अगर क्या कहता है अगर वो सेल से बना हुआ है, समझे, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन है तो सेल से बना हुआ है, तो उसका क्या कहते हैं जितना काम एक एडल्ट में होगा तो उतना काम क्या कहता है एक बेबी केस में भी सेल क्या कहता है करेंगे। द नंबर एंड टाइप ऑफ सेल्स आर गिवन इन टिश्यू इक्वल सेलुलरिटी। सेलुलरिटी किसे कहते हैं किसी भी एक टाइप के टिश्यू में कितना सेल का नंबर है और किस टाइप के सेल है उसी को हम क्या बोलते हैं सर सेलुलरिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम सर सेलुलरिटी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ सेल क्या है सर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं इसी के बारे में देखते हैं। ठीक, द टर्म सेल वाज इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड और सेलुला। सेल क्या कहता है किससे लिया गया है सर सेलुला से लिया गया है। ये कहाँ का वर्ड है सर लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसके मीनिंग होता है लिटिल, जिसके मीनिंग होता है सर छोटा रूम। ये मतलब छोटा छोटा रूम ऐसे करके एक छोटा छोटा रूम है सर। ठीक है, देखिए एक छोटा छोटा रूम है, इस टाइप का क्या कहता है एक छोटा छोटा रूम है। उसी तरह इसको हम क्या बोलते हैं सर सेल जो है क्या कहता है मेरा क्या कहता है सर सेल जो है क्या कहता है एक छोटा रूम है, उसको हम बोलते हैं सेलुला। ठीक, जो सेल का जो टर्म जो कॉइन किया था वो कौन किया था रॉबर्ट हुक कब किया था सर 1665 में किया था। ठीक है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल क्या कहता है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है सर। मतलब क्या कहता है सेल जो है क्या कहता है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब सेल का जो है क्या कहता है एक लाइफ का जो है क्या कहता है सबसे छोटी यूनिट अगर हम करें, जैसे क्या कहता है एक बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या है सर मेरा क्या कहता है ब्रिक्स है, उसी तरह क्या कहता है लाइफ का सबसे छोटा यूनिट क्या है आपका सेल है। ठीक है, सेल का अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा बेसिक यूनिट है सर। ठीक है, मतलब क्या कहता है बेसिक यूनिट है, इससे छोटा और यूनिट हो नहीं सकता। ठीक, आगे चलते हैं हम थोड़ा। ठीक, अ सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल फंक्शन ऑफ ए सिस्टम लाइफ। सेल क्या कहता है हर वो काम कर सकता है लाइफ को जिंदा रखने के लिए, हर वो काम कर सकता है जो उसको करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देयर आर मोर बैक्टीरिया, एक फैक्ट बताते हैं, ये बेसिकली एक फैक्ट है। देयर आर there are there are more bacterial cell
देयर आर मोर बैक्टीरियल सेल इन ह्यूमन बॉडी देन ह्यूमन सेल। हमारे ह्यूमन बॉडी में उतना ज़्यादा बैक्टीरिया का सेल है ना जितना हमारे बॉडी में हमारा खुद का सेल नहीं है। ये सुनने में अजीब लगता होगा लेकिन आपके लिए क्या कहता है ये फैक्ट है। हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा ह्यूमन का सेल नहीं है, उससे ज़्यादा क्या कहता है बैक्टीरिया का सेल है। अब अगला है इन 1674 1674 में एंटोन लुमेन क्या कहता है साइंटिस्ट था, वो क्या कहता है ऑब्जर्व किया था 3 लिविंग सेल इन ए पॉन्ड। लिविंग सेल के बारे में क्या कहता है कहाँ पता किया था पॉन्ड में। लेकिन क्या कहता है रॉबर्ट हुक जो था क्या कहता है वो सेल का जो किया था वो कब किया था 1665 में 1665 में किया था। वो कब किया था सर 1665 में। ये जो है क्या कहता है 1665 में किया था लेकिन इसका जो क्या कहता है ये नॉन लिविंग में था। ठीक है, अब चलते हैं अब डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में देखते हैं। ठीक, इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ पर अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए अब इसको इस पूरे पैराग्राफ को यहाँ से लेके हम क्या कहता है इस पैराग्राफ को यहाँ ये पूरा को हम एक बार भी समझा देते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में क्या किया सर रॉबर्ट हुक क्या कहता है एक स्लाइस लिया किसका कॉर्क का। कॉर्क किसको बोलते हैं सर, एक प्लांट ले लीजिए आप, उस प्लांट जब वो मर जाता है तो उसके बार्क से मतलब तना से एक स्लाइस निकाला जाता है। ठीक है, स्लाइस निकाले उसी को हम बोलते हैं कॉर्क स्लाइस। ठीक है, हाँ वो उसको क्या किया वो अपना ही क्या कहता है बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जब वो अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उसको देख रहा है क्या कहता है जो अलग अलग कंपार्टमेंट है मतलब अलग अलग रूम के टाइप के बना हुआ है और ये सब कंपार्टमेंट ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहता है हनी कॉम के जैसा, मतलब क्या कहता है मधुमक्खियों की छत्ते के जैसा लग रहा है। ठीक है, किसके जैसा लग रहा है सर, मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा लग रहा है। तो उसको ये पता चला जो क्या कहते हैं हर एक एक कंपार्टमेंट अलग अलग है और हर एक कंपार्टमेंट को क्या कहता है वो क्या क्या नाम दे दिया सर, एक वाल से सेपरेट था और उस नाम को उस कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया सर, सेल नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया सर, सेल नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो है क्या कहता है ये डिस्कवरी ऑफ सेल था, ये सेल था जिसमें क्या कहता है रॉबर्ट हुक ने क्या कहता है अपना खुद का क्या कहता है क्या लिया था सर, माइक्रोस्कोप लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैसा माइक्रोस्कोप था सर, ये बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था। किसका माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप, जो किसमें यूज किया था सर, क्या कहता है ये जो है रॉबर्ट हुक क्या कहता है ऑब्जर्वेशन में ये क्या था क्या कहता है जिसके थ्रू क्या कहता है वो सेल का ऑब्जर्वेशन किया था। ठीक है, अब जब वो ऑब्जर्वेशन देखा था तो क्या कहता है उसको किस टाइप का ये दिखा था, देखिए सर ये देखते एक छोटा छोटा क्या कहता है बारीक दिखता है। यहाँ देखिए सर इसमें भी देखिए क्या कहता है छोटा छोटा वाल की तरह है, एकदम बारीक सा है ऐसे करके इतना हम उतना छोटा ड्रो भी नहीं कर पाते, उससे छोटा छोटा है, मतलब एक माइक्रोस्कोप में इतना छोटा दिख रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली अगर क्या कहता है हम उसको अगर देखें तो नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में वो इतना छोटा दिखता है। ठीक है, तो ये जो एक एक वाल जो था ना अलग अलग कंपार्टमेंट था उसी को क्या नाम दिया सर, सेल का नाम दिया। ठीक है, उसी को क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेल के कुछ नंबर्स हैं और क्या कहता है सेल के नंबर से क्या कहता है हम ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का नाम देते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं सर, थोड़ा हम आगे देख रहे थे जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, देखिए अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल डेवलप, ये तो सबको पता है सर, अभी हमने क्या कहता पढ़ा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है सर, सेल से बना हुआ है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है सर, सेल से बना होता है। ठीक, इन वन केस अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट वन ऑर्गेनिज्म, अगर एक केस ऐसा भी है जहाँ पे क्या कहता है सिर्फ एक सेल मिलकर के पूरा ऑर्गेनिज्म को कंस्टिट्यूट कर पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सर, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो क्या कहता है बहुत सारे सेल मिलकर के क्या कहता है तब एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है सर, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, समझे, एक सेल जो क्या कहता है पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल मिलकर के किसी एक से ऑर्गेनिज्म को बनाता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिज्म को क्या कहता है हम दो टाइप से बांटते हैं। किसके बेसिस पे सर, किसी ऑर्गेनिज्म में क्या कहता है कितना सेल का नंबर है उसके हिसाब से। पहला है जिसमें एक होंगे तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जिसमें क्या कहता है दो एक से ज़्यादा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें तो क्या कहते हैं जिसमें एक सेल है। ठीक है, और जिसमें जैसे एग्जांपल में अमीबा, क्या है सर, अमीबा, क्लेमोडामोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म विथ मैनी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल एक जिसमें क्या कहता है बहुत ज़्यादा सेल, जिससे क्या कहता है प्लांट, एनिमल्स, ये सारे क्या क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या कहता है सेल थ्योरी की तरफ। ठीक है, कहाँ चलते हैं सर, सेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। ठीक, सेल थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है सर जिसमें क्या कहता है सेल के बारे में बताया गया, जो ऑर्गेनिज्म क्या कहता है सेल से जो बना है क्या कंडीशन है किस हिसाब से बना है, तो उस हिसाब सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय द मैथिस जैकब शेल्डन। मैथिस जैकब शेल्डन कब दिया था सर,
1838 में दिया था। एंड थियोडर शेल्डन कब दिया था सर? 1839 में दिया था। 1839 में दिया था जो है क्या कहता है सेवन ने दिया था, और शेल्डन ने दिया था 1838 में दिया था। और ये बाद में क्या कहता है मॉडिफाई किया गया किसके थ्रू? रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो के थ्रू क्या कहता है बाद में क्या कहता है ये मॉडिफाई किया गया। ठीक है, इसका जो मेन पोस्टुलेट था मतलब क्या है सर? ये था जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है सर? सेल से बना हुआ है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है सर? सेल से बना हुआ है। ठीक है, शेल्डन एंड सेवन प्रपोज द सेल थ्योरी। शेल्डन और सेवन क्या बनाया सर? सेल थ्योरी बना। सॉरी सर, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, एक मिनट में थोड़ा एडिट कर लूँ। all living all live all cell arises from pre-existing cell। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सर ये लिखा था हमने, क्या कहता है गलती से दूसरा वाला पॉइंट लिख दिया। कोई बात नहीं है, हमने उसको क्या कहता है सही कर लिया है। ठीक है, चलते हैं सर फिर से क्या कहता है हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए सेल का जो है क्या कहता है पोस्टुलेट है, मतलब आपका जो क्या कहता है सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है, जिसमें क्या कहता है सभी सेल किससे अराइजेस होगा सर? वो क्या कहता है जो है प्री एग्जिस्टिंग, मतलब क्या कहता है वो सेल पहले से बना होगा, उसी सेल से नया सेल बनेगा। समझे? सेल थ्योरी का ये मतलब है जो क्या कहता है पहले से कुछ सेल बने होंगे आपके, और उसी से क्या कहता है नया सेल बनेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है सर? सभी ऑर्गेनिज्म क्या कहता है सेल से बना होता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट एडिशन किया गया था सेल थ्योरी में, जो क्या कहता है रूडोल्फ विर्चो ने किए थे। कब किए थे? 1868 में किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1868 में किए थे। ही स्टेट उसने कहा था न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो कहा नया सेल कहाँ से बनेगा सर? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगा। ठीक है, इसको अगर हम लैटिन में बोले तो क्या होगा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर आप इसका मीनिंग ये होता है जो न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या कहता है जो नया सेल बनना है वो क्या कहता है पहले से उस सेल मौजूद होगा, उसी के थ्रू बनना है। इसी को हम लैटिन में क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला। और यही स्टेटमेंट किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो ने दिया था। कब दिया था? 1868 में दिया था। ठीक है सर, चलते थोड़ा आगे हम अब देखते हैं क्या कहता है कुछ फेमस साइंटिस्ट के नाम, और उसने क्या कहता है सेल बायोलॉजी में सेल के बारे में, सेल के इसमें क्या डिपार्टमेंट में क्या कहता है क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं सर कुछ साइंटिस्ट का नाम है, ये रहे साइंटिस्ट का नाम, उसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या देखते हैं सर। चलिए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल का डिस्कवरी किया था, तो डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, एंटन वैन लेवो को क्या किया था सर? ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल, और लिविंग सेल क्या था? अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। सेल के अंदर से न्यूक्लियस पाया था। जैसे हमारे बॉडी में एक ब्रेन पाया था, क्या करता है सर? पूरे हमारे बॉडी क्या ब्रेन क्या करता है? पूरे पूरे आपके बॉडी के कंट्रोल करता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरह क्या कहता है रॉबर्ट ब्राउन भी क्या कहता है जो है सेल के न्यूक्लियस को क्या था? सेल के न्यूक्लियस क्या करते हैं? पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है पुरकिंच क्या किया था? कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को टर्म को क्या कहता है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, हम आगे आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिविंग पार्ट भी बुलाया जाता है प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, और शेल्डन सेवन और विर्चो क्या किया था सर? ये सेल थ्योरी दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कैमिलियो गोल्जी क्या कहता है? फर्स्ट डिस्क्राइब गोल्जी अपरेटस। ये क्या कहता है सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं उसका नाम है गोल्जी अपरेटस। उसी का क्या कहता है डिस्क्राइब किया था? कौन किया था? कैमिलियो गोल्जी डिस्क्राइब किया था। ठीक है सर, अब उसके बाद आते हैं हम क्या कहता है साइज ऑफ द सेल। सेल का हमने क्या कहता है नंबर देख लिया। नंबर के थ्रू क्या कहता है ऑर्गेन्स को दो पार्ट में बांटते हैं, एक मल्टीसेलुलर और एक यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर का में क्या कहता है एग्जांपल प्लांट एनिमल। यूनिसेलुलर में सर क्या कहता है आपका क्या था? अमीबा था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या कहता है साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल के थ्रू क्या कहता है अब हम पढ़ते हैं मोस्ट सेल आर माइन्यूट एंड आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। बहुत सारे सेल क्या कहता है माइन्यूट है, बहुत छोटे छोटे, लेकिन क्या कहता है कहाँ दिखाई देता है सर? माइक्रोस्कोप के इसमें दिखाई देता है। ठीक है, दे आर ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। उसका डायमीटर जो होगा ना सर, उसका डायमीटर होगा। डायमीटर किसको बोलते हैं सर? जैसे हमने क्या कहता है सर्कल बनाया, इस सर्कल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो जा रहा है इसको डायमीटर बोलते हैं। और ये डायमीटर माइक्रोमीटर में हो रहा है सर। माइक्रो बहुत ही छोटा, समझे, माइक्रोमीटर में हो रहा है। अब माइक्रोमीटर में हो रहा है। द सेल रेंज इन साइज ऑफ माइक्रोमीटर्स आज टू 1 मीटर। स्टार्ट कहाँ सर? माइक्रोमीटर से होगा और कहाँ तक जाएगा सर? 1 मीटर तक जाएगा। ठीक है,
देयर आर सम सेल्स विच आर बिग एनफ टू सीन इन द नेकेड आई। बहुत सारे ऐसे सेल भी हैं जो क्या कहते हैं इतने बड़े हैं जो हम क्या कहते हैं नेकेड आई से देख सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सेल हैं सर क्या कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं नेकेड आई से देखते हैं, बहुत ही माइक्रो मतलब बहुत छोटे 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 साइज के होते हैं, ठीक है। एग ऑफ एन स्टिक इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर। अगर हम क्या कहते हैं एग्जाम्पल देखें जो सबसे बड़े सेल है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है सर, ऑस्ट्रिच का एग। एग एक्चुअली क्या कहते हैं ये भी सेल है सर, कौन सा सेल है सर, इसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इज ए सेल। जाइगोट के बाद जब जाइगोट के बाद क्या कहता है सर, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉय, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉय। तो जाइगोट का क्या कहता है सर, ये जो है तो वो जाइगोट है ऑस्ट्रिच के, जाइगोट क्या बोलते हैं एग बोलते हैं। उसका साइज क्या होता है 15 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा होता है सर, ठीक है। किसी भी बर्ड्स के एग को हम क्या बोलते हैं सर, क्या कहता है जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। और वो जाइगोट क्या कहता है बेसिकली एक सेल है, ठीक। और ये जाइगोट की एक खास बात ये है, जाइगोट की एक खास बात ये है जो क्या कहता है इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये जाइगोट की ये खास बात है सर। जाइगोट की ये खास बात है जो इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी जगह पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सर क्या कहता है साइज एंड मास, सॉरी, साइज एंड मास ऑफ ए टिपिकल सेल से 10 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोग्राम। साइज अगर किसी भी एक टिपिकल सेल का अगर हम साइज और मास को देखें तो साइज क्या होगा सर 10 माइक्रोमीटर होगा और मास कितना होगा सर 1 नैनोमीटर, मतलब ऑन एन एवरेज देखेंगे तो इसी के बीच में होगा, ठीक है। हल्का सा कम और हल्का सा ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक साइज समझ में आ गया, जो क्या कहता है बहुत छोटा भी हो सकता है माइक्रोमीटर तक, और बड़ा क्या कहता है हमारा जो 1 मीटर तक के बड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा है वो क्या कहता है 15 सेंटीमीटर लंबा है और 13 सेंटीमीटर चौड़ा है सर। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है सर। चलिए अब चलते हैं हम क्या कहता है शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप देखते हैं, ठीक है, कि किस टाइप का शेप होता है, ठीक है। द शेप ऑफ ए सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। सेल का शेप क्या कहता है फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता है अलग अलग होता है। किसी सेल का क्या कहता है फंक्शन में क्या कहता है, जैसे जैसे एक हमारा नर्वस सिस्टम, नर्व में क्या कहता है एक जगह से दूसरी जगह, अब उसको क्या कहता है मैसेज को पहुंचाना, तो क्या कहता है भाई जितना लंबा होगा उतना ईजी होगा पहुंचाने का, तो वो लंबा होता है सर। इसी तरह बहुत सारे केस है, दे आर डिस्क लाइक पॉलीगोनल कॉलमनर क्यूबॉइडल और थ्रेड। ये क्या कहता है डिस्क लाइक की तरह होगा, डिस्क जैसे जैसे क्या कहता है आपके घर में क्या कहता है टीवी का एंटीना होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं एक डिस्क लाइक है ना, वो उसको डिस्क बोलते हैं ना, वो डिस्क लाइक हो, या फिर पॉलीगोनल होगा क्या कहता है पॉलीगोन के थ्रू, या फिर कॉलमनर होगा, ठीक है, कॉलम के थ्रू, या फिर क्यूबाइड होगा क्यूबाइड के थ्रू, या फिर थ्रेड लाइक धागे की तरह हो सकता है, समझिए। इस टाइप के क्या कहता है सेल का शेप हो सकता है। नर्व सेल हैव इलोगेटेड स्ट्रक्चर एंड दिस हेल्प्स देम इन कंडक्टिंग इम्पल्स क्विकली। ये क्या कहता है लंबा होता है, नर्व सेल क्या होता है लंबा होता है, ठीक है, तो क्या कहता है इसके हिसाब से क्या कहता है इजीली जो क्या कहता है इम्पल्स को क्या कहता है वो क्या कहता है क्विकली ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर सेल दैट हैव फ्लेक्सिबल से, बहुत सारे ऐसे सेल जिसका कहता है शेप जो है फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा एंड सम ब्लड सेल। सम ब्लड सेल्स में क्या कहता है स्पेशली आप लिख सकते हैं डब्ल्यू, स्पेशली आप क्या लिख सकते हैं सर डब्ल्यू लिख सकते हैं, स्पेशली आप क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू लिख सकते हैं सर। एक मिनट, स्पेशली आप लिख सकते हैं सम सेल्स, सम ब्लड सेल्स ब्रैकेट में हम कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं हम सर क्या कहता है डब्ल्यू, स्पेशली क्या कहता है डब्ल्यू को हम ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशली हम किसको ले सकते हैं सर डब्ल्यू को ले सकते हैं, ठीक। डब्ल्यू एक ऐसा सेल है जो क्या कहता है हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या कहता है उसका शेप जो है फ्लेक्सिबल होते रहता है, उसका शेप क्या कहता है फिक्स नहीं है, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन अमीबा शेप्स हेल्प टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज। अमीबा के सेल में जो क्या कहता है उसका सेल फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब उसका क्या कहता है सेल का फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। इसी वजह से क्या कहता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे क्या कहता है मूवमेंट कर सकता है, फूड फिटिंग कर सकता है, ये सारे वो अपना क्या कहता है शेप जो उसका फिक्स नहीं होने की वजह से वो कर सकता है, ठीक है। द चेंज इन द शेप ऑफ अमीबा इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। किसकी वजह से, किसका फॉर्मेशन हो जाता है सीडोपोडिया का, दैट आर प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी। उसके बॉडी में क्या कहता है प्रोजेक्शन आता है, मतलब क्या कहता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या कहता है, मान लीजिए एक अमीबा है, ठीक है, अमीबा है ना, ये पार्ट क्या कहता है अभी थोड़ी देर बाद क्या कहता है ये पार्ट क्या कहता है मान लीजिए ये बढ़ गया, ये एक्सटेंड हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद क्या कहता है फिर ये हो गया, तो ये इसका शेप अलग अलग चेंज होते जाता है। तो ये जो शेप हो रहा है ना तो बॉडी के पार्ट्स को जब मन करता है वो एक्सटेंड करता है, जब मन करता है वो उसको क्या कहता है अपने अंदर ले लेता है, तो इसी को क्या बोलते हैं सर प्रोजेक्शन होती है, इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। ठीक,
अब हम देखते हैं क्या कहता है स्मॉल स्टेट सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो ऐसे स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्या कहता है अलीगढ़ जामिया का जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तैयारी करते होंगे, तो उन्होंने उनके लिए सबसे ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। माइकोप्लाज सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या कहता है ऑस्ट्रिच। ये बताया सर कितना उसका साइज होता है सर, 15 सेंटीमीटर से लेकर 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 13 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल के लंबा, सबसे लंबा सेल सर न्यूरॉन कहाँ होता है सर, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में होता है, ठीक है। Naked eye means an unaided vision without a telescope, microscope और other optical device। जैसे बहुत कोई मेरा, जैसे हम क्लास भी लेते हैं तो वहाँ पे बच्चों के डाउट होता है सर नेकेड आई मतलब होता है, तो ऐसी ऐसा देखना जिसके थ्रू आप किसी के थ्रू नहीं, आप चश्मा से भी नहीं देख रहे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख रहे, और भी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, सीधे आप अपने आँख से क्या कहते हैं किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसको बोलते हैं नेकेड आई, ठीक है। अब आते हैं सर क्या कहता है टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ तक क्या कहता है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कहता है इसको क्या कहता है, यहीं पे आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो क्या कहता है आप कमेंट सेक्शन में ये कर सकते हैं। और हाँ, इस चैप्टर का नोट्स अगर आपको चाहिए तो हम क्या कहते हैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आप हमको क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, और आप वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। बाकी हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप मुझे क्या कहता है पर्सनली मैसेज कीजिए, बेस्ट रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, आप हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, और उसके बाद क्या कहता है हम आपको क्या कहता है नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमको क्या कहता है मैसेज कीजिए। अगर कहीं पे कुछ सजेशन करना हो उसके लिए भी क्या कहता है आप हमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे क्या कहता है पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो क्या कहता है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।